नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन कहूँगी, एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। कारंट एनर्जीज रीड करूँगी, दोनों की, पर्सन की एंड आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बट ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज एक जनरल वे में होती है। रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। एंड मेरे से अगर कहूँगी कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें। एंड कहूँगी, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं, तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ करें एंड ऑन कर दें, तो शायद माइट भी सही से आने लगे। सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. देखो, अभी का जो समय है, तो थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को समझिए एंड थोड़ा सा स्टेप बैक लीजिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा पर्सन की तरफ में टाइम दे दिया, सामने में कोई वैल्यू नहीं हो रही है, तो स्टेप बैक ले लें। बट देखती हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं, इनकी क्या है एनर्जीज। आप क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिससे आपको भागने का मन कर रहा है? आपको अगर कहूँ तो कहीं स्पेस चाहिए। आपको ज़िंदगी में एक एकांतवास चाहिए। आप इमोशन से भाग रहे हो, या आपके पर्सन कुछ कमिटमेंट चाहते हैं तो उससे भाग रहे हो। तो आप ज़िंदगी से तो भाग रहे हो, मतलब कहते हैं ना कि आपको भागने वाली एनर्जीज़ की, भाई मुझे नहीं करना ये, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना। तो खुद से शायद बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, एंड सब समझते हुए भी कहते हैं ना कि सब चीज़ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना, वो वाली सोच हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लव फॉल्स है, झूठा प्यार है, एंड मुझे इस चीज़ झूठे प्यार में, झूठे संबंध में नहीं रहना है? कुछ तो है जो एनजाइटी में हो आप। देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन साथ में रहते हो, या फिर आप दोनों कम्युनिकेट अच्छे से करते हो, बट आपको लगता है कि धोखा कहीं तो हो रहा है, जो मुझे कनेक्शन नहीं लग रहा है, या कहीं तो चीट हो रहा है मेरे साथ में। एंड आपको कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है? आपका मन अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ही रहने का फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है, या कुछ प्लान। देखो, मैं ये प्लान तो नहीं कह सकती, बिकॉज ये कोई प्लानिंग की नहीं, ये एक सोच की दिखती है कि भाई आपको नहीं रहना है, मन नहीं लगता, अब इस रिलेशनशिप में बात करने का मन नहीं करता। ऑल्दो हो सकता है बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, या पर्सन हो सकते हैं बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, बट या कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ ना, तो ये फेजेस अगर कह सकती हूँ, तो कुछ कमिटमेंट हैं जो शायद पर्सन चाहते हैं, एंड यू वांट अ फ्रीडम। आपको फ्रीडम चाहिए, वो कमिटमेंट नहीं चाहिए। एंड आप इमोशंस अगर कहूँ पर्सन की तरफ में नहीं दिखाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स लेना चाहते हो, अगर मैरिड हो तो डिवोर्स की फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स ना सही, लेकिन एक फॉल्स चीज़ें हैं, या कुछ लोग के लिए बच्चे हो सकते हैं कि उस वजह से कनेक्टेड हो, कोई एक रीज़न हो सकता है। बट आपको अपने पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो कनेक्टेड फील नहीं करते हो। कम्युनिकेट होता है तो पेशेंटली डील करना चाहते हो, वो भी नहीं होता है। हो सकता है क्योस होता हो। यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो आपका एक गुस्सा दिखता है, आपका एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है, आपको लगता है कि पर्सन झूठे हैं, लाई करते हैं, या कहूँगी आपने कुछ गलतियाँ की हैं, पर्सन नहीं वो बदल रहे हैं, या वो चीज़ों को पकड़ के रखे हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आपकी एनर्जीज में कम्युनिकेशंस नहीं है पर्सन से। है ज़रूर, चाहे डिस्टेंस हो या साथ में रहते हो, देयर विल बी अ कम्युनिकेशंस, बट आपको बंधन में नहीं रहना है, या पर्सन बांधना चाहते हैं किसी कमिटमेंट में, तो आपको नहीं करना है। आप फ्रीडम चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, सब चीज़ कहते हैं ना, सन्यासी बनना चाहते हो। अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ही रहने का मन नहीं कर रहा, भाग जाओ सब कुछ। अगर दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या कहूँगी सिंगल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो प्यार में फ़िलहाल नहीं आपको टाइम बिताना है, मतलब प्यार नहीं करना चाहते किसी से, नहीं। एंड कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं।
कामों की अगर मैं बात करूँ तो काम में फोकस करते हो, अर्निंग में फोकस करना चाहते हो, वहाँ भी मन भटकता है। आपकी एक इच्छा अगर कहूँ तो आपकी एक विश है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, लेकिन वक्त शायद वो फुलफ़िल होने नहीं दे रहा है, या कहूँगी वो वक्त आपका नहीं चल रहा है। आप जिस तरफ बढ़ते हो वहीं कहीं हो सकता है आपको धोखा मिलता है एंड दिल टूटता है। जब धोखा मिलता है ना तो कहूँगी दिल टूटता है। यस, या आपने अगर कुछ मिस्टेक्स किया या कमिटमेंट नहीं करना चाहते हो तो बैलेंस करना चाहते हो फेजेस को, वो भी नहीं हो रहा है। तभी मैं कह रही हूँ कि प्यार की तो छोड़ ही दो, आप ना भागना चाहते हो ज़िंदगी से, या कहूँगी किसी कमिटमेंट से भाग रहे हो। भागता हुआ इंसान जो कि सामने से अगर प्यार भी आ रहा है तो प्यार के रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहता, मुझे प्यार ही नहीं करना। इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनको मन में लाइए, सोचिए, उनकी छवि को सोचिए, नाम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं। देखो, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए चीज़ें कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं जिनसे आप ज्ञान लेना चाहते हो रिश्ते को लेके, या उनसे समझना चाहते हो रिश्ते को, या क्या करूँ चीज़ें वर्कआउट करने के लिए, या हो सकता है आपको कोई ज्ञान दे रहा हो या देने के लिए आ रहा है, ये भी हो सकता है, बट सुनना नहीं चाहते हो किसी को भी। आपके पर्सन की क्या ही कहूँ, यहाँ तो दोनों ही दिख रहा है मुझे कि भाई सिचुएशंस में ना ना मैं ना करूँ आप ना करो, तो ये वाली फेजेस हैं इनकी। अगर कहूँ तो सोल सर्चिंग है एक। ये पर्सन भी बहुत कुछ रिश्ते को समझ चुके हैं, आपके साथ में टर्म्स को समझ चुके हैं, आपको समझ चुके हैं, बट फ्रीज है, ठंडा सा फन है, कहते हैं ना कि बिल्कुल नहीं, स्नो मतलब ये चीज़ों को ना ब्राइटन करना चाहते हैं। इनकी अगर सोच में कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो हील करना चाहते हैं, ब्राइटन करना चाहते हैं, मुझे वैल्यू दो, वो चाहते हैं पर्सन। ओह, दैट इज़ अ, अगर एक कार्ड अगर कहूँ तो सिमिलर ही है, दैट इज कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, एंड सेम पोजीशंस पे आई है, एंड ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है, ये बता रहा है कि कुछ तो है जो बदलना चाहते हैं, या बदलाव आ रहा है, शायद समझ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ें क्लोज हो सकती हैं यहाँ पे। अगर कहूँ, अगर आपके पर्सन ना लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हैं तो भाई ये बड़ा स्टॉकिंग एनर्जीज कह सकते हैं। मतलब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे यंगर हो, एंड अगर यंगर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें, अगर डिस्टेंस है ना तो काफ़ी ज़्यादा इनकी फ्रेंड सर्किल, या कहूँगी अपने क्या ही कहूँ मैं, ये सोशल मीडिया में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंगेज रखने वाले पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी सर्चिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, या आप पे निगाहें कि आप क्या कर रहे हो, कैसे, क्यों नहीं कमिट कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे चाह रहे हो। तो ऐसे वाले कुछ लोग, अगर ये कहूँ एनर्जीज ना, तो ये इनकी 1 मंथ पहले कह सकती हूँ, ये पास्ट कह सकते हैं, है ना, कि वो चीज़ें थी, जानकर लेना। बट फिलहाल अगर कहूँ तो ये भी ठंडे हो चुके हैं, नहीं लेना चाहते हैं अब। एंड बट आपको प्यार बहुत, बेइंतहा मोहब्बत कहते हैं ना, वो है इनके मन में। अगर कहूँ तो आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, रिस्पेक्ट है, इज्जत कह सकते हैं, बट इनको शायद रिवर्ट में वो नहीं मिलता है। देखो, आपके पर्सन तो बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, एंड अगर इन्होंने आपका कहीं से जानकारी, अगर डिस्टेंस लव है, जानकारी भी लिया उस रिगार्डिंग, अगर आपसे फ्रस्ट्रेशन में कुछ झगड़े भी किए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी कहते हैं ना कि लोग अगर रिलेशनशिप में रहते हैं ना तो रिलेशनशिप में एक हक समझते हैं कि मेरा ये हक बनता है कि मैं ये चीज़ें कहूँ, तो वो कहूँगी इनका हक है। एंड आप शायद वही हक नहीं, मैं कह ही रही हूँ ना कि जिनकी भी एनर्जीज हैं, भाग रहे हो आप, वो हक नहीं देना चाहते, फ्रीडम चाहते हो, एंड ये उस चीज़ों में क्लोज करना चाहते हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो देखो, मुझे कहीं से भी ये पर्सन नहीं लग रहे हैं कि बहुत ही बुरे हैं या आपके लिए कुछ भी गलत सोचते हैं। अगर भगवान से भी अगर ये कहूँगी, या जिस भी धर्म से हैं ये, कहूँगी ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सोचते हैं। एंड थोड़ा कहूँगी फेक ही सही, कि फेक ही सही, लेकिन प्यार से एक दो शब्द कह लो, ये चाहते हैं ये पर्सन। सब समझ चुके हैं कि आप इन्हें उतना प्यार नहीं करते, या प्यार के रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा ही तो कर लो यार, क्या घट जाएगा आपका, एक क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड ही कर लोगे तो क्या घट जाएगा। एक्शंस में अगर कहूँ तो ये चाहते हैं कि कम बैक में थोड़े से क्वालिटी टाइम, स्पेस चाह रहे हैं, मतलब कि आप और ये कहीं एक जाएं और कोई ना हो, है ना, वो वाली चीज़ें, एंड आप वही नहीं करना चाह रहे हो। इनकी अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस, बट यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी, या कहूँगी एक थर्ड ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि रिकन्सिलेशंस में टाइम टेकिंग एनर्जीज कह सकते हैं, या कहूँगी समय बहुत लग रहा है, ये गुड लक लाना चाह रहे हैं, ये कई चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, खुद को भी बदलना चाह रहे हैं। चलिए देखिए ओवरऑल में क्या है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर पर्सन आपको टेक्स्ट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, तो आपको रिवर्ट करने का मन नहीं करता है भाई। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो गया है लाइफ में जो आपको रिवर्ट ही करने का मन नहीं करता है? लव तो छोड़ो, रिवर्ट में भी बात नहीं करना चाहते हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लोजर्स की कार्ड्स आ रही हैं भाई। एक फेजेस क्लोज करनी है, भागनी है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। स्टार्स, कहीं से भी मुझे अगर कहूँ तो इनका एक रॉन्ग ये नहीं लगता है। भले ये थर्ड पार्टी के लिए रॉन्ग सोच ले अगर कोई है तो, सबके लिए नहीं कह सकती ये, बट अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है तो उसके लिए भले रॉन्ग सोचे, लेकिन आपके लिए कभी नहीं सोचते हैं। हील करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एंड खुद को भी संभाल रहे हैं। अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने आपको बहुत ही खरी खोटी सुनाई तो अभी नहीं करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में। भाग लो जितना भी भागना है, लेकिन भाग नहीं पाओगे। प्यार से भाग रहे हो ना, प्यार ही आपकी तरफ में आ रहा है। इमोशंस बढ़ेगा, जिस इमोशंस को छोड़ना चाह रहे हो देर विल बी अगेन अ कनेक्शन चांस। डिवाइन भी खेल करेंगे आपके साथ में। आप भागो बट भाग नहीं पाओगे। कितना भी भाग लो, लेकिन देर विल बी अ कर्मा, देर विल बी अ, कहूँगी वो चीज़ें। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो समझो उस मिस्टेक्स को, एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर पर्सन भी थोड़े से अगर इमेच्योर है या कहूँगी ऐसा चीज़ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कर्मिक चीज़ों को सोचते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल है पर्सन, तो आने वाले समय में भी ये मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा ये अकेले में, कहूँगी ये थोड़ा सा रिलेशनशिप पे चाहते हैं कि आप ट्रस्ट वर्दी बनो एंड कमिट। तो इनकी इच्छा ये चीज़ें तो रहेंगी निरंतर। तो कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी कहूँगी आपके पर्सन वही करते हुए दिख रहे हैं, जो फिलहाल है वही चीज़ें करते दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। 6 मंथ फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 6 मंथ में, आज से 6 महीने बाद, या 6 मंथ विद इन 6 मंथ में कुछ चीज़ें हों अलग लेवल की। तो देखो अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक एंजलिक मैसेज भी रीड किया कि आप कर भी रहे हो फिलहाल वही चीज़ें, एंड इसमें भी वही चीज़ संकेत वही है कि स्टेप बैक, मतलब पहले खुद को समझा लो, खुद को समझ लो, रिलेशनशिप को समझ लो, देन एक्शंस लो। इमीडिएट एक्शंस नहीं। अगर आपको अकेलापन चाहिए, अकेला वक्त चाहिए या और वक्त चाहिए तो आप लो ज़रूर, लेने की भी ज़रूरत है, थोड़े से स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। कुछ लोग 2 पर्सन के साथ डील करो तो दोनों को छोड़ के अपने लिए सोचिए फ़िलहाल कि क्या करना है। या कहूँगी कोई ऐसा जीवन में पड़ाव है कि चीज़ें आपको समझनी है या आपको स्पेस चाहिए, तो देखो लाइफ है, स्पेस लीजिए ज़रूर। फ्रीडम आपको चाहिए भी, बिकॉज आपकी दिख भी रही है कि फ्रीडम वाली एनर्जीज लीजिए। बट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएट एक्शंस में कुछ गलत मिस्टेक्स हो सकता है, तो वो ना करें, है ना। इमीडिएट नहीं, सोच समझ के, बिकॉज यहाँ पे देर इज़ अ, कहूँगी भावनाएं जुड़ेंगी, इमोशंस बढ़ेगा। जो इमोशन से आप भाग रहे हो भाग नहीं पाओगे। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, एंड होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो देर किस बात की है, भर भर के लाइक शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगेन कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो वेलकम है। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, जस्ट टू अ व्हाट्सअप मैसेज, नेवर कॉल मी। डायरेक्ट कॉल मुझे नहीं चाहिए तो ना करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करती हूँ। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।